रिकॉर्डिंग चालू कीजिएगा, नो प्रॉब्लम। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी दिव्य ब्राह्मण परिवार भाई बहनों को सद्गुरुवार की शुभकामनाएं, बधाइयां। अभी कुछ पल के लिए हम अपने आप को ब्रह्मा बाबा समान फरिश्ता स्वरूप वाइट चमकीली ड्रेस में अपने को ऑब्जर्व करें। मैं ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता हूँ। मैं संपूर्ण पवित्र ब्रह्मा बाबा के सामने विराजमान हूँ। ब्रह्मा बाप भी आकारी सफेद प्रकाश ही प्रकाश के स्वरूप में हम सभी ब्राह्मण बच्चे भी ब्रह्मा बाप समान सूक्ष्म लोक में सफेद वाइट चमकीली ड्रेस में फरिश्ता है। फरिश्ते का स्वरूप क्या होता है? आकारी परंतु न्यारा और प्यारा, प्रकाश ही प्रकाश। जहां देखो वहां प्रकाश। हम सूक्ष्म वतन से फरिश्ता उड़ आई स्थूल वतन में ब्रह्मा बाप समान। ब्रह्मा बाप समान मेरे से सफेद किरणें पूरे विश्व को पवित्र कर रही है। मैं न्यारी प्यारी अवस्था में बिल्कुल मेरे ब्रह्मा बाप समान उन सभी दुखी दर्दी के पास पहुंच रही हूँ। जहां दुख है, जहां दर्द है, अस्पतालों में, कत्ल खानों में, जहां बेजान जानवरों की हत्या करते हैं लोग, उन सब जेल में जहां कैदी बंदी हैं, उन सभी को मेरी पवित्रता की किरणें से न्यौछावर कर रही हूँ। उन सभी आत्म ओम शांति। आप म्यूट हो गए हैं। उन सभी आत्माओं को महसूसता हो रही है। कोई एक दिव्य लाइट हमें दर्द से मुक्त कर रहा है। और ये मुक्त कौन कर रहा है? हम ब्राह्मण आत्माएं स्थूल वतन में रहते हुए परंतु बाप दादा से निरंतर शक्तियां लेते हुए अपने को चलते फिरते हीरो पाठधारी परंतु फरिश्ता स्वरूप में, क्योंकि मैं आत्मा बहुत ही शक्तिशाली हूँ। मैं बाबा से निरंतर योग लगाते लगाते मेरे में इतनी शक्तियां भर गई है, इतनी मैं पवित्र हो गई हूँ
कि मैं निरंतर फरिश्ता स्वरूप में ही रहती हूँ। फरिश्ता कैसे होते हैं? उनके पैर अर्श से परे। हम जमीन पे चलते हुए भी धरती माता को तकलीफ नहीं देते हैं, क्योंकि हम फरिश्ते हैं। फरिश्ते बोलते नहीं, परंतु अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन से, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से, श्रेष्ठ भावना से सबको रहम, शक्ति और शांति का दान प्रदान करते हैं। हम रहते हैं मूवी वर्ल्ड में, टॉकी वर्ल्ड में, परंतु हमारा व्यवहार कंप्लीट अलौकिक, कंप्लीट फरिश्ता स्वरूप, न्यारा और प्यारा। मैं ब्रह्मा बाप समान एक फरिश्ता हूँ। निरंतर इस आत्मा से पवित्रता की किरणें आंखों से और भ्रिकुटी के बीच से निरंतर पूरे विश्व में फैल रही है, जिससे दुखी रोगी आत्माएं शांत, हल्की और सुख प्राप्त कर रही है। अभी हम सारे ब्राह्मण बच्चे अपने इस अलौकिक फरिश्ता स्वरूप में बैठ अपने को आत्मा समझ, भाग्यशाली आत्मा समझ आज की मुरली का अध्ययन करेंगे। बाबा के महावाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये जो मुरली आज की चली है वो भी बहुत ही शिक्षा युक्त और इंट्रोस्पेक्शन युक्त है। तो आज की मुरली जो पढ़ने वाली है यह आत्मा, उसकी ओरिजिनल डेट है 18/11/1981। जैसे ये तारीख 18 आती है हमारी स्मृति में, हम सब आत्माएं 18 जनवरी की याद में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं मधुबन, अपना घर, इस ब्राह्मण परिवार के जीवन का घर। तो मुरली की टाइटल है संपूर्णता के समीपता की निशानी, और आज की तारीख है बड़ी प्यारी 24/10/24। तो आज मुरली का यह चौथा पाठ है। तो अब तक जो मुरली हमने पढ़ी, जो सुनी सब भाई बहनों से, उसमें ये मुरली का जो पहला सेंटेंस था, पहला वाक्य, बाप दादा आज दिलाराम बाप अपने दिल तख्त नशीन बच्चों से दिल की बातें करने आए हैं। जो स्मृति में नहीं है तो हम सब ये शब्द को स्मृति में लाए, जागृत करें कि आज दिलाराम बाप अपने दिल तख्त नशीन बच्चों से अपनी दिल की बात करने आए हैं। और वो अपनी दिल की बात क्या हो सकती है? तो बाप दादा वंडर करते हैं कि पढ़ाई एक, बाबा एक, फिर भी नंबरवार पुरुषार्थी क्यों? बाप की दिल की जो बात है वही हम बच्चों की दिल की बात है। बाबा चाहते हैं कि हम राज्य अधिकारी बने, ना कि राज्य में आने वाले। तो बाबा ये प्रश्न हमें पूछते हैं, क्या आप राज्यों की पढ़ाई तो कर ही रहे हो बच्चे, परंतु आप राज्य अधिकारी बन के पढ़ रहे हो या राज्य में आने वाले? तो ये भी एक अंडरलाइन है कि हमारा पद क्या होगा। तो फिर बाप दादा कहते हैं पद तो हमारा पुरुषार्थ पे होगा, और अपनी स्टेज पे कुछ भी सिचुएशन आई तो हमारी स्थिति क्या रहती है? ये स्थिति हमारी
तभी संपूर्ण होगी जब हम कंप्लीट फरिश्ता, कंप्लीट कर्मातीत अवस्था में होंगे। तो बाप दादा कहते हैं कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं, परंतु ये मेहनत में क्या होता है, कभी 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 हम बाप दादा के लाड प्यार में इतने डूब जाते हैं कि हम अपने को थोड़ा वीक महसूस करते हैं, थोड़ा। और अंतर भी आता है पढ़ाई पढ़ने में और स्वरूप में और उसको समझने में। कभी कभी संशय भी आता है कि यार सच्ची में ये सत्युग है क्या? सोने का महल होगा रियली? क्या सच्ची इतने अच्छे अच्छे मौसम होंगे? और कभी कभी शक भी आता है। तो बाप दादा कहते हैं कि अभी ये समय नहीं रहा कि हम शक में, संशय में या नाजुक अवस्था में होके अपनी स्थिति और अपनी पढ़ाई और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपने पद को गवा दे। बाप दादा की आश हम बच्चों से यही है कि अभी हमारा स्वरूप, संपूर्णता की निशानी ऐसी होनी चाहिए कि अभी हम इस धरती पे, इस स्थूल धरती पे अपने शरीर में है, व्यक्त में है, परंतु हमारा व्यवहार, हमारा बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि हम व्यक्त में होते हुए भी सबको अव्यक्त लगे। ओके, आप स्टार्ट कीजिए मुरली। जी। सदा हर दिन स्व उत्साह और सर्व को भी उत्साह दिलाने का उत्सव मनाएं। अभी हम सब आपका थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है क्या? बीच बीच में आपका वॉइस कट हो रहा है, आप नेटवर्क में आके। नहीं दीदी। हाँ ठीक है, ओके। अभी ओम अभी ठीक है। शांति। संपूर्णता के समीपता की निशानी। सदा दिल खुश, खुश नसीब बच्चों प्रति बाप दादा बोले। कुमारों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। कुमारों को सदा यह स्मृति रहे कि हम कुमार नहीं लेकिन ब्रह्म कुमार हैं, रूहानी सेवाधारी। जो कि ये मुरली चौथी पाठ में है। बाबा ने कुमारों को संबोधित किया है, लेकिन ये अधर कुमार, कुमारिया, अधर कुमारिया, हम सभी इसको अपने लिए समझेंगे। सेवाधारी अर्थात स्वयं संपन्न स्वरूप होकर औरों को देने वाले। तो सदा अपने को सर्व खजानों से संपन्न अनुभव करते हो। बाप दादा प्यार से पूछते हैं कि जितने खजाने बाप दादा हम पे लुटा रहे हैं, क्या हम उसका अनुभव करते भी हैं? सेवाधारी समझ कर सेवा करेंगे तो सफलता तो होगी ही। सेवा की विशेषता ही है सदा नम्र चित्त। तो इस मुरली का मुख्य आधार दो शब्दों पे है। सभी भाई बहनें अंडरलाइन करेंगे और हो सकेगा तो रेड पेन से लिखेंगे। दो शब्द है निमित्त और नम्र चित्त। मैं आत्मा निमित्त हूँ और जो मैं नम्र चित्त रही तो मेरे को सफलता तो मिली ही पड़ी है, क्योंकि सफलता हम ब्राह्मण आत्माओं का जन्म सिद्ध अधिकार है। यह दोनों विशेषताएं सेवा में सफलता स्वरूप बनाती है। कुमार सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले होते हैं, लेकिन आगे बढ़ते हुए निमित्त और नम्र चित्त की विशेषता नहीं होगी तो सेवा करेंगे, मेहनत करेंगे, सफलता कम दिखाई देगी। तो बाबा ने ये दो शब्दों पे जोर दिया है। एक तो निमित्त, सब तरह से हम अपने आप को निमित्त समझेंगे, मैं निमित्त हूँ। और जब हमारी वाणी में, अपने व्यवहार में जो नम्रता होगी, औरों को भी हम चांस देंगे,
तो इससे हमारी सफलता और बाप दादा की विशेष शक्ति बल मिलती रहेगी। तो कुमार सेवा में तो होशियार हो ना, सभी प्लानिंग बुद्धि हो। जैसे सेवा की भाग दौड़ में होशियार हो, वैसे इन दो विशेषताओं में भी होशियार बनो। तो बाबा कहते हैं बनो बच्चे, विशेषताओं सहित विशेष सेवाधारी बनो, नहीं तो टेम्पररी टाइम की सफलता तो होगी, लेकिन चलते चलते थोड़े टाइम के बाद कंफ्यूज्ड हो जाओगे, क्योंकि कभी सफलता मिल रही है, कभी नहीं मिल रही है। तो इसमें बच्चों में कंफ्यूजन ना हो और हमारी जो सफलता है वो कायम रहे। तो बाप दादा ने हमें युक्ति बड़े प्यार से दी है। ऐसा टीचर कहाँ मिलेगा हम बच्चों को, जो दिन रात हमें नम्रचित निमित रहम दिल बनाने की शिक्षाएं देते रहते हैं। यह क्या हुआ, यह क्यों हुआ, यह दीवार आ जाएगी, तो सदा यह दो बातें स्मृति में रखना। इससे सर्विस में फास्ट और फर्स्ट हो जाएंगे। बाबा इंग्लिश के वर्ड्स भी कितने अच्छे यूज करते हैं। कुमारों को सेवा तो करनी ही है, लेकिन मर्यादाओं के लकीर के अंदर रह कर करनी है। फिर देखो सफलता हुई पड़ी है। कुमारों को सब प्रकार के चांस हैं, सेवा करने में भी चांस, पुरुषार्थ में आगे जाने का भी चांस, और साथ साथ अपने परिवार को आगे बढ़ाने का चांस है। तो समझेंगे हम कि बाबा हमको कितने चांस दे रहे हैं। सब तरीके का चांस हमें इस कल्याणकारी संगम युग में मिल रहा है। आगे बाप दादा हमें सुनाते हैं हम प्यारे बच्चों को, कुमार जीवन लकी जीवन है। कुमार अर्थात सदा स्वतंत्र, किसी भी प्रकार के बंधन के वश नहीं। तो बाप दादा यहाँ थोड़ा कंपैरिजन करते हैं कन्याओं और कुमारों के बीच में। कुमार भाइयों कंप्लीट स्वतंत्र होते हैं। ऐसे स्वतंत्र अपने को अनुभव करते हो ना? फिर बाबा पूछते हैं हो ना आप इंडिपेंडेंट? होते, क्योंकि कमाते भी हैं, तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती उनको जो डिसीजन लेके अलग होना है। तो स्वयं के व्यर्थ संकल्प भी एक बंधन है। यह बंधन भी उड़ती कला के नीचे ला आते हैं। तो व्यर्थ संकल्प तो बाबा हर मुरली में ये सुनाते हैं, व्यर्थ संकल्प नहीं करने हमें। व्यर्थ संकल्प भी समाप्त। ओके, स्वयं के व्यर्थ संकल्प भी एक बंधन है। यह बंधन भी उड़ती कला से नीचे ले आते हैं। तो निर्बंधन कुमार, व्यर्थ संकल्प भी समाप्त। निर्बंधन आत्मा ही तीव्र गति में जा सकती है। बाप दादा को कुमारों के ऊपर नाज है कि कुमार अपने जीवन को कितना श्रेष्ठ बना रहे हैं। सदा इसी स्मृति में रहो कि हमारे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। कुमारों का अपना भाग्य और कुमारियों का अपना। कुमारियां स्वतंत्र होकर सेवा नहीं कर सकती। कुमार तो कहाँ भी अकेले जाकर सेवा कर सकते हैं, परंतु कुमारियों को क्या बंधन है? कुमारियां तो फिर भी आजकल की दुनिया के हिसाब से बंधन में ही है। कुमार तो ऑल राउंड सेवा कर सकते हैं। कुमार है डबल लाइट, किसी भी प्रकार का बोझ नहीं, संकल्पों का बोझ ना, संबंध संपर्क का बोझ। कुमार है ही निर्बंधन, क्योंकि नॉलेजफुल हो गए, बाबा के बने,
अपनी कमाई का अंदाजा आया, अपनी राजाए भाग्य का, तो बंधन मुक्त हो गए, निर्बंधन। नॉलेज, ज्ञान मिल गया। नॉलेजफुल व्यर्थ की तरफ कभी भी जा नहीं सकते। व्यर्थ संकल्प भी नॉलेजफुल के आगे आ नहीं सकता। संकल्प में भी शक्तिवान, कर्म में भी शक्तिवान, तो हो गए ना मास्टर शक्तिवान। तो सदा ऐसे अनुभव करते हो कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान है, क्योंकि कुमारों के पीछे माया चक्कर बहुत लगाती है। माया को भी कुमार कुमारियां अच्छे लगते हैं। जैसे बाप को बहुत प्रिय हो, ऐसे माया को भी प्रिय हो। तो बाबा कहते हैं ना, माया रावण भी स्ट्रांग है और बाप और हमारा ज्ञान भी स्ट्रांग है। तो दोनों स्ट्रांग स्ट्रांग में युद्ध होता है तो मजा आता है। वीक से वीक ओपोनेंट होगा तो क्या मजा आएगा। इसलिए माया से सावधान रहना है। अपनी शक्ति का भी एहसास होता है ना हमें जब माया रावण आती है। तो सदा अपने को कंबाइंड समझना है, अकेले नहीं। युगल साथ है। कौन है युगल हमारा? सर्वशक्तिवान प्यारा शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा। सदा कंबाइंड समझते हो, माया आ नहीं सकती। तो सारे वरिष्ठ दादियां भी हमारे साथ है। अच्छा, अभी बाप दादा पार्टियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। सभी का अटेंशन है ना मुरली सुनते हुए? कहीं मन भटक तो नहीं रहा है? एकाग्र हो जाएं। पार्टियों के साथ व्यक्तिगत मुलाकात। बाप दादा हमें सुनाते हैं, वर्तमान समय का विशेष अटेंशन, व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति। सभी अपने को समर्थ आत्माएं समझते हो। समर्थ आत्माएं अर्थात जिनका व्यर्थ का खाता समाप्त हो। नहीं तो ब्राह्मण जीवन में व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म बहुत समय व्यर्थ गवा देता है। फिर धर्मराज की सजाए जाके हमें नहीं जाना है, चेकिंग करे। जितनी कमाई जमा करने चाहो उतनी नहीं कर सकते हो। व्यर्थ का खाता समर्थ बनने नहीं देता। तो इसका एक एग्जाम्पल हमने अच्छा सुना था, जब पेड़ पौधे उगते हैं तो आजू बाजू में घास उग जाते हैं। किसी ने बीज नहीं बोए वो घास के या आजू, परंतु तो हमारे जो व्यर्थ संकल्प है वो भी ये घास फूस की तरह है, जो अपनी पढ़ाई को बर्बाद करती है। और वो जो घास फूस उग जाते हैं ना, स्पेशली वो गमलों में, कुंडों फूलों में, रोजेस के, तो वो उसका तत्व ले लेती है मिट्टी का। तो व्यर्थ का खाता समर्थ बनने नहीं देता। अब व्यर्थ का खाता समाप्त करो। जब नया चौपड़ा रखते हो तो पुराने को खत्म कर देते हो ना। बाबा कितना प्यार से पूछ रहे हैं, और पंक्चुएशन में क्वेश्चन मार्क भी नहीं है बल्कि एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो वर्तमान समय यही विशेष अटेंशन रखो कि व्यर्थ का समाप्त कर सदा समर्थ रहें। सदा समर्थ को अंडरलाइन करें। मास्टर सर्वशक्तिवान, जो चाहो वो कर सकते हो। जैसे किसको तन की व धन की शक्ति है, तो जो चाहो वो कर सकते हैं। अगर शक्ति नहीं तो चाहते भी मजबूर हो जाता। ऐसे आप मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकते? बार बार अटेंशन चाहिए, सिर्फ अटेंशन। अमृत वेले अटेंशन दिया, रात को पोता मिल्क समय अटेंशन दिया, बाकी मध्यकाल में अलबेलेपन हो गए, तो रिजल्ट क्या होगी? सो हमें दिन, सुबह, दोपहर, शाम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट बाप दादा और मम्मा को करना है। व्यर्थ का खाता समाप्त नहीं होगा, कुछ न कुछ पुराना खाता रह जाएगा। इसीलिए बार बार यही अटेंशन दो कि हम
मास्टर सर्वशक्तिवान है। चेकिंग चाहिए अच्छी तरह से, अपने को समय देके चेकिंग करनी है हमें, क्योंकि माया अभी भी अपनी बारी लेने के लिए होशियार बैठी है। हम जितना ज्ञान योग में तपस्या बढ़ाएंगे, माया उतनी ही तीव्र गति से आएगी। जैसे योग में बैठे फोन, जैसे योग में बैठे भूख, वह अंत में सबसे ज्यादा होशियार हो जाती है। अंडरलाइन, क्योंकि सदा के लिए विदाई लेना है ना। ऐसे भी कहते हैं ना, लौकिक में जब हम घी का दिया जलाते हैं, प्रज्वलित करते हैं, तो जब वो आराम होने वाला होता है, मतलब जब वो बुझने वाला होता है, तब सबसे ज्यादा वो रोशनी देता है। जस्ट बिफोर डॉन द नाइट इज वेरी डार्क, बहुत ही अंधेरा, घोर अंधेरा होता है अमृत वेले, फिर सूरज की किरणें निकलती है। तो अपनी होशियारी को दिखाएगी ना माया, इसलिए सदा अटेंशन रखो। क्लास में गए, याद में बैठे, उस समय तो अटेंशन रहता है, क्योंकि वायुमंडल बहुत स्ट्रांग होता है सभी ब्राह्मण आत्माओं का, टीचर बहनों का। लेकिन बार बार अटेंशन, और जिसका बार बार अटेंशन है, उसकी निशानी है सब टेंशन से परे। जो बार बार एक एक घंटा से भी नीचे, आधे आधे घंटे में हमारा जो ट्रैफिक कंट्रोल है, चेकिंग के मेरा कहाँ गया दिमाग, क्या मैंने सोचा, तो वो टेंशन से परे। लाडले तो हो ही, बाप के बने, श्रेष्ठ भाग्य का चमका, और क्या चाहिए। सिर्फ यही छोटा सा काम दिया है बाबा ने हमें, बार बार बुद्धि द्वारा अटेंशन रखो। बाबा ने क्या दिया है कि अपने को आत्मा समझ मुझ बाबा को याद करो। अभी बाप दादा पार्टियों से मुलाकात करते हैं, तो बाप दादा हमें सुनाते हैं, माया जीत बनने के साथ साथ प्रकृति जीत भी बनो। सदा माया जीत और प्रकृति जीत हो सदा। माया जीत तो बन ही रहे हो, लेकिन प्रकृति जीत भी बनो। प्रकृति जीत बनेंगे ना, बनेंगे तो हम ये आपदाएं हमें नहीं नुकसान पहुंचा सकेगी। बारिश के पहले घर आ जाएंगे हम, क्योंकि अभी प्रकृति की हलचल तो बहुत होनी है ना। हलचल में अचल रहो। अभी आई थिंक 2-4 दिन पहले की साकार मुरली में था ना, ये प्रकृति पूरा सफाया करेगी, झाड़ू लगाएगी। ऐसे अचल बनो, हलचल से अचल रहो, ऐसे अचल बनो। कभी समुद्र का जल अपना प्रभाव दिखाएगा, तो कभी धरनी अपना प्रभाव दिखाएगी। अगर प्रकृति जीत होंगे, तो प्रकृति की कोई भी हलचल अपने को हिला नहीं सकेगी। सदा साक्षी होकर, एन ऑब्जर्वर, सब खेल देखते रहेंगे। जैसे फरिश्तों को सदा ऊंची पहाड़ी पर दिखाते हैं, तो आप फरिश्ते सदा ऊंची स्टेज अर्थात ऊंची पहाड़ी पर रहने वाले, ऐसी ऊंची स्टेज पर रहते हो। जितने ऊंचे होंगे, उतना हलचल से स्वतः ही परे रहेंगे। अभी देखो, यहाँ पहाड़ी पर आते हो, तो नीचे का हलचल स्वतः ही परे, हलचल से स्वतः ही परे हो ना। तो बाबा मधुबन की स्मृति दिलाते हैं, जब हम आबू मधुबन में जाते हैं पहाड़ियों में, वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग श्रेष्ठ वायुमंडल में, तो हम हलचल से भरे। शहरों में कितनी हलचल होती है, और यहाँ कितनी शांति। शांति वन में पैर रखने से लगता है हम पहुंच गए कहीं अलग ही दुनिया में। और साधारण स्थिति में भी कितना रात दिन का अंतर होगा। तो भी ये मुरली बाप दादा ने हमें शिक्षा भरी मुरली दी, तो भी बाप दादा को याद प्यार देंगे। और कोई आत्मा को बाप दादा को याद प्यार देना है? हम फरिश्ते बच्चे, हम फरिश्ते बच्चे बाप दादा को न्यारे प्यारे होकर, अपने रोल में साक्षी दृष्टा होकर, बाप दादा को बहुत बहुत दिल से याद प्यार
और तहे दिल से शुक्रिया 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 बाबा। बाप दादा का भी हम अनन्य आत्माओं, प्यारे लाडले सिकले दे बच्चों को भी याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया ब्राह्मण आत्माओं का, शुक्रिया। यहाँ पढ़ लो। अच्छा, वो पढ़ना था भाई। ओम ओके, एक शांति। मिनट साइलेंस। हर एक को अपना स्पष्ट, हर एक को अपने स्पष्टता द्वारा दर्पण बन संपूर्ण स्टेज का स्पष्ट साक्षात्कार कराने वाले सदा दिल खुश ऐसे खुश नसीब बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अभी 1 मिनट हम साइलेंस में बैठे, मनन चिंतन करें, फिर जैसे डायरेक्शन मिलते हैं हम शेयरिंग करेंगे। ओम शांति। अभी शेयर कर सकते हैं। शांति। दीप्ति सिस्टर, आप तेजल सिस्टर को होस्ट बना सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इश्यू रहता है, तो तेजल सिस्टर आप। उनका हैंड रेज है, वो बोलेंगे। जी, ओम शांति दीदी। तो बाबा ने आज कहा है कि माया को भी कुमार कुमारियां अच्छे लगते हैं, तो वे कुमार कुमारियों के पीछे लगते हैं। तो बाबा कहे कि इसके लिए मुझे सावधान रहना है। तो हम जब बाप से कंबाइन रहेंगे तो माया हमारे पास आ नहीं सकेंगे। तो हमें माया से सावधान रहना है, क्योंकि ये माया बैठकर वेट करते रहती है कि थोड़ा सा उसको मौका लगे तो वो आ जाती है। ओम शांति। जिन्होंने हैंड रेज किए हैं वो सभी एक के बाद एक बोल सकते हैं। जी, ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि जो अटेंशन रखते हैं वो टेंशन से फ्री होते हैं। तो अटेंशन रखते हैं तो व्यर्थ का खाता नहीं बनता, क्योंकि व्यर्थ इतना घुमाता है और इतना लंबा खिंच जाता है, और व्यर्थ के ही चक्कर में फंस जाती है तो टेंशन हो जाती है। तो बाबा ने कहा अटेंशन, बाबा ने कहा यही काम बाबा ने दिया है कि अटेंशन रखो, व्यर्थ का खाता मत बढ़ाओ। ओम शांति।
गौरी सिस्टर आप शेयर कर सकते हैं, और शेरू भाई जी आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने जो ये कहा कि निमित्त और ओम शांति ऐकू येते? सुन रहे, सुनाई दे रहे? हाँ, जी निमित्त और जी नम्रचित। हाँ हाँ, निमित्त और नम्रचित कहा है रहने के लिए, तो मेहनत कम और सफलता ज्यादा मिलेगी। ये मुझे अच्छा लगा पॉइंट आज। ओम शांति दीदी, जैसे आपने नम्रचित कहा, अगर हम नम्रचित गुण धारण करते हैं, सब हमको नमस्कार करेंगे। बाबा का स्लोगन है ये। और जैसे दीप्ति दीदी ने टेंशन कहा, टेंशन रखो तो टेंशन दूर हो जाएगी। टेंशन का मतलब है टेंशन। अगर टेंशन पालेंगे तो 10 बच्चे होंगे तो कपड़े पाड़ेंगे। और वैसे सड़कों पर लिखा तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जब टेंशन के आगे हम ए नहीं लगाएंगे, टेंशन नहीं रखेंगे, तो कोई ना कोई दुर्घटना घट जाएगी। ओम शांति। इसलिए हमें अटेंशन रखना है, बाबा ने जैसे कहा, तो हम टेंशन हमें होगी ही नहीं। ओम शांति। तेल दीजिए, आप होस्ट कर सकते हो। और कोई आत्मा शेयर करना चाहती है? क्या कहा बाबा ने? ओम शांति। जी बोलिए, वंदना कुलकर्णी दीदी जी। बाबा कहते हैं नॉलेजफुल है तो व्यर्थ उनकी तरफ आ ही नहीं सकता, व्यर्थ संकल्प भी नहीं आ सकते, आगे नहीं आ सकते, सामने व्यर्थ संकल्प भी नहीं, तो संकल्प शक्तिवान रहेंगे, तभी सर्वशक्तिमान रहेंगे, तो मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाएगा। कर्म में भी सर्वशक्तिमान रहेंगे, उसके बाबा कहते हैं, तभी मास्टर सर्वशक्तिमान रहेंगे। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। और क्या कहा प्यार बाबा ने? और आत्मा भी सुना सकती है, पहले वाले पार्ट से भी, तीसरे पार्ट से भी, दूसरे से भी, पहले पार्ट से भी सुना सकते हो आप, जो पॉइंट आपको अच्छा लगा हो, आज का, कल का, परसों का। बाबा ने 2 विशेष बातें कौन सी कही आज? 2 विशेष गुण धारण करने के लिए नीलमणि जी आप शेयर कर सकते हो। जी ओम शांति भाई जी। बाबा ने हमारे को विशेषताएं तो कहते हैं कि आप नियमित और नवचित तो हो ही, लेकिन साथ साथ अपनी ऐसे होशियार बनो कि टेम्परेरी टाइम की सफलता तो मिलेगी, लेकिन तुम्हें चलते चलते कंफ्यूज भी नहीं होना। और इस तरह बाबा ने, हाँ, कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए अब चलते चलते अपने को क्या समझना है कि समझोगे कि यह कंफ्यूज हो जाएंगे तो क्या हुआ, फिर ये क्यों हुआ, इतने क्वेश्चंस अपने मन में संकल्प चलने शुरू हो जाएंगे, तो ये दीवार आ जाएगी। इस जी तरह जी, बाबा ने क्या क्यों की दीवार में नहीं जाना, क्या क्यों दीवार की में आज लंबी क्यों लग जाती है, फिर हम क्यों उसमें लग उलझ जाती जाते है। हैं। तो होता है क्वेश्चन मार्क पर, क्वेश्चन मार्क का निशान टेढ़ा और कड़छी की तरह होता है, उसमें हम उलझ है, जाते हैं। बिंदु लगाओ और बिंदु बाबा को याद करो, आगे बढ़ जाओ। सफलता हमारी सदा जन्म फिर से बाबा ने अधिकार है। अपनी कहा कि दो बातें अपनी स्मृति में रखना, कि जो सर्विस में फास्ट और फर्स्ट हो जाएंगे तो उनको ये मर्यादाओं की लकीर के अंदर ही रहकर सफलता हुई पड़ी है। इस तरह बाबा ने हमारे को ये एक ऑर्डिनेंस निकाल के भी दिया, जैसे। ओम शांति। जी जी, मुरली बाबा ये भी, अब ये मत तुम लास्ट में है, लास्ट वाले भी फर्स्ट जा सकते, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट आ सकते। जी ओम शांति। अभी ये हो रहा है भाई जी, जो नई हाँ नई जी। आत्माएं आ रही है ना, वो इतनी तीव्र और गुप्त है, गुप्त भी है। बाप जी दादा दीदी वही मुरली में तो, सुनाते हैं कि जो नंबर अभी निकालेंगे ना, तो जो आगे वाले हैं उनको शायद हार्ट अटैक आ जाएगा। दीदी यही तो बोला, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट आ सकती है, यही तो बोला मैंने, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट, वही आ सकती है। और किसी ने कोई पॉइंट शेयर करना है, कर सकते हैं।
ओम शांति। जी बोलिए भारती जी। जी बाबा कहते हैं कि जो कुमार है वो कुमार निर्बंधन रहते हैं और कुमारियों को बंधन रहता है। तो बाबा कहते हैं कि जो कुमार के पीछे माया बहुत भागती है क्योंकि वो निर्बंधन रहते हैं ना, हाँ, बंधन में नहीं आते। और बाबा कहते हैं कि अगर कुमार अपने को जीवन का एक अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं और इसी स्मृति में रहना है कि हम जैसा भाग्यवान कोई है नहीं। कुमारों कुमारियों का अपना अपना भाग्य बनाने का यह टाइम है। ओम शांति। जी जी, कुमार कैसे भाग्यवान है और कुमारी कैसे है बता सकते हो? कुमार करे कमाल, कुमार निर्बंधन। हाँ, कुमार निर्बंधन रहते हैं ना, उनको कोई बंधन नहीं रहता। और कुमारियों को इस अभी ये बाबा कहते हैं कि ये जो टाइम है इसमें भी वो कुमारियों कुमारियों को बंधन रहता है। उस कुमारियों में वो बंधन में वो रहती है। ओम शांति। जी उनको अपने मन का बंधन होता है ज्यादातर तो। बहुत अच्छा जी। बोली रेखा जी, आप शेयर कर सकते हो, बहुत दिन में आए हो आप। जी, ओम शांति। ओम शांति भाई जी। जी जी बाबा बोलिए। ने कहा कि कुमार कहीं भी जाकर के सेवा कर सकते हैं, वो बंधन से मुक्त होते हैं, इसलिए कहीं भी जाकर सेवा कर सकते हैं, ऑलराउंडर है। और जी एक बात और बाबा ने कहा कि जो आत्मा निर्बंधन है वही तीव्र गति में भी जा सकती है। जी ओम शांति। जी जी बहुत अच्छा। जो पॉइंट मिस हो गया था आपने शेयर कर दिया। कुलदीप भाई जी, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई जी। आज जी भाई बाबा ने जी। व्यर्थ संकल्पों के बारे में कहा कि व्यर्थ संकल्प भी एक तरह का बंधन है और ये हमें जो है उड़ती कला से नीचे ले आता है। तो अम, जैसे बाबा ने कुमार के नियम खातिर कहा कि बंधन होते हैं, तो वो जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है भाई जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सिग्नल। कोई और आत्मा शेयर करना चाहती है? कुमार कैसे बंधन। हाँ, ओम शांति भाई जी। बाबा बोली आज रे। बोले कि कुमारों को सेवा तो करनी है लेकिन मर्यादा की लकीर में रहकर उसके अंदर रहकर सेवा करेंगे तो देखो सफलता हुई पड़ी है। शांति। जी सफलता 100% हो खड़ी है, बहुत अच्छा जी। अगर मर्यादा की लकीर के अंदर करेंगे तो। बोली सुनीता जी, आप शेयर कर सकते हो। सुनीता नहीं जी। ये जी जी एक्चुअली भाई जी हैंड रेज नहीं किया था हमने। वो बहन ने जो शेयर किया ना कि कुमारों को अपनी रेखा में रहकर सेवा करनी है, तो उसलिए मैंने वो आई थिंक ताली बजाई, नॉट हैंड। बाकी आत्माओं को शेयर करने दीजिए भाई जी, हमने तो जी कुलदीप भाई जी, आप बोलिए अब कौन कौन से बंधन होते बस यही यही कहना चाह रहा था मैं कि जो है व्यर्थ संकल्प भी एक बंधन होता है। तो ये हमें उड़ती कला से नीचे ले आते हैं। तो हैं? जैसे बाबा जो जी कुमारों सिंगल की पाया था। आ रही है भाई जी आवाज? हाँ जी यार, ये वर्ष सिंगल पाया था, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो वो हाँ व्यर्थ जी हाँ संकल्प का जी। बंधन होता है। हाँ जी, क्या पता जी मेरे से होगा व्यर्थ। नहीं हो। हाँ बहुत जी, ये अच्छा भी भाई। एक तरह से बंधन में बांध देता हमें फिर। जी जी भाई जी, ये मन के व्यर्थ संकल्प ही करते हैं सारे। वेस्ट को बेस्ट बनाना है हमने, बाबा की याद से। और कोई आत्मा शेयर करना चाहती है? हम बंधन मुक्त कैसे बन सकते हैं, या कोई भी पॉइंट आपको अच्छा लगा वही आप शेयर कर सकते हो। फरिश्ते सदा कौन सी स्टेज में रहते हैं? फरिश्ते बाबा ने क्या कहा, या फरिश्ते आप कौन स्टेज में रहते हो?
बाबा ने 2 नेचुरल कैलेमिटी बताई आज, कौन सी आने के लिए कही है? कि बाबा ने फरिश्ते उड़ती कला में रहते हैं। दीदी जी बहुत अच्छा। 2 नेचुरल कैलेमिटी बाबा ने कौन सी बताई इससे पहले इसी मुरली में? क्या करेगा? तो जल क्या करेगा? कभी समुद्र का जल अपना प्रभाव दिखाएगा, और एक और धरनी अपना प्रभाव दिखाएगी, समुद्र का जल अपना प्रभाव दिखाएगा। तो बाबा ने जी इस जी प्रकार हमें माया जीत बनने के लिए, साथ साथ प्राकृतिक जीत बनने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम उसकी सेवा कर सकते हैं, हम उनको वाइब्रेशंस दें। जब भी प्रकृति के पास नजदीक जाएं और धरनी के साथ स्पर्श करें तो हम उनको प्रकाश दें कि हमारे को आप सहयोग देते हो, आपका शुक्रिया। इस तरह भी हम उनको अपना वाइब्रेशन दे सकते हैं। ओम जी, बाबा शांति। ने कहा अगर आप प्रकृति जीत होंगे तो प्रकृति की कोई भी हलचल आपको हिला नहीं हम्म सकेगी। आप साक्षी होकर खेल देखेंगे, आपको लगेगा तो खेल खेल देखते है। रहेंगे। हाँ जी हाँ ओम जी। शांति। ओम चल शांति रहे भाई जी। जी जैसे बोलिए। अभी हमारी उड़ीसा में अभी साइकिल शुरू हो गई है। आज जल उसकी आज आज रात 12 बजे से कल तक लैंडिंग करेगा। पता नहीं क्या क्या होगा। अभी तो बहुत तेज है, हवा चल रही है, बारिश हो रही है और बहुत चेतावनी दे रहे हैं सब। तो जी जी देखिए प्रकृति प्रकृति तो दिखा रही है। अभी जल वो अपना प्रकृति उड़ीसा में दिखा रही है। एक बार कितनी बार दिखाया था। बाबा के बच्चे बहुत बैठे। पहले भी एक आत्मा का मैसेज आया था मेरे को, ये ऐसे ऐसे है, सुबह मतलब अपने जुड़ पाएंगे नहीं। मैं कोई बात नहीं, अच्छा होगा। बाबा जो करेगा सब अच्छा होगा, चिंता मत करो। सिर्फ बाबा के भरोसे, एक बल एक भरोसा। बाबा हाँ, इसलिए तो हमको ज्ञान बुद्धि में भरने के लिए कह रहा है कि ना ये तुम्हारे को बुक्स मिलेंगी, ना तुम्हारे को कोई वायरलेस होगा। तो अपनी बुद्धि में भर लो ये कैसे कैसे मैं प्राकृतिक जीत बन सकती हूँ। है ना बहन? डरना नहीं है, निर्भय बनो। क्या ना, हम नहीं अलर्ट बहन, हैं। हमने हमने डरे नहीं। हम तो बैठ के सक्का से दे रहे हैं। हाँ बहुत हाँ अच्छी बात बिल्कुल है। बिल्कुल। सब में बाबा के तो बहुत बच्चे सब्जी पता नहीं कितने कितने राशन, कितने कितने आलू वगैरह। आलू 100 रुपए किलो, कितने कितने बहुत रख चुके हैं। हम तो बोले जो होगा देखा जाएगा। हाँ, बाबा है। बाबा ने हाँ तो हाँ हाँ बाबा ने आपकी गारंटी ले रखी दीदी जी, पता है आपको? गारंटी ले रखी बाबा ने हाँ। अपने। फिर क्या चिंता है? इसका और साथी क्या। है तो आंधी और तूफान। चलो अभी हमारी योग में दो सकाश देंगे हम योग में सकाश जी हाँ, देते हैं। इसीलिए तो मैंने बताया हम्म, सब सकस देंगे। हाँ अच्छा है। अच्छा है, बहन मुरली भी कितनी अच्छी पढ़ी है और प्राकृतिक जीत आत्मा है ये, बहुत अच्छा सकाश देंगी। आज सुनीता दीदी बाबा आप ने जी जी, हाँ आज डेफिनेटली हम आपको सब बता दें कि अभी हम नहीं नहीं प्रकृति जी तो बने हैं और अभी प्रकृति को ज्यादा साकाश देते हैं। दिन में जो समय था वो बढ़ा दिया है अभी, कि आज आपदाएं से हम बार ब्राह्मण बार आत्मा एकदम। तेजल जी दीदी आप कुछ शेयर करना चाहते हो? जी, आज बाबा ने बार बार अटेंशन हमें दिलाया है। सब टेंशन से परे रहकर हमें मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति पर अटेंशन देना है कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान है। ये चेकिंग चाहिए अच्छी तरह से। बाबा ने बराबर ताकीद की है। आज तो सुबह की जो वाणी है उसमें भी बाबा ने आज कितनी बार कहा है, समझते हो, पता चलता है क्या करने का है, दिमाग में बैठता है। तो आज इसमें भी बाबा ने कहा कि चेकिंग भी चाहिए अच्छी तरह से कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो। ये बार बार अटेंशन चाहिए, सिर्फ अटेंशन, उसका टेंशन नहीं लेना है ना? तो जी बोलिए आशा देवी। आशा दीदी आप बोल सकते हो। आप दीदी जी बाद में बोल लेंगे। आशा दीदी आप बोल सकते हो। हाँ भाई जी, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ अभी आ रही है, आ रही है। हाँ बहन, मैं ना उस बहन को बोलना चाहती हूँ जो उड़ीसा के विषय में भी बता रही थी। तो बाबा तो बैठा है, बाबा हमारे साथ है, लेकिन बाबा ने एक चीज और बोल के रखा है कि बच्चों कम से कम 1 महीने से लेके 6 महीने तक का राशन अपनी व्यवस्था करके रखो। कपड़ों की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था। बाबा तो बैठा ही है, लेकिन बाबा ने ऐसा नहीं कहा है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के बस बाबा पर। अपनी तैयारी भी तो थोड़ी सी करनी चाहिए, इसलिए जरूर इतना व्यवस्था थोड़ी सी करके रखिए अपने पास।
क्योंकि कभी बाबा कहते हैं अचानक का पाठ है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो घर से नहीं निकल पाएंगे तो कैसे खरीदेंगे। बाबा तो नहीं बैठा है, दीदी, बाबा कहीं ना कहीं से हमको दाल रोटी खिलाएगा ही, वो तो ओम बंधा हुआ है। शांति। जी दीदी बहन। जैसे हमको जितना जरूरत है 15 दिन 1 महीने के रखेंगे, तो इससे ज्यादा किसी लिए रखेंगे? 100 रुपये आलू किलो, हम 50 किलो आलू क्यों रखेंगे? ये मैं बता नहीं नहीं, रही 50 किलो आलू नहीं, बस चावल दाल और रोटी, इतनी ही हूँ। बाबा वो कह रहा है, तो इतनी अपनी व्यवस्था। हाँ, जी, वो तो भर के तो रखा बाकी की है हमको बाबा बोलते हैं हम 56 प्रकार के भोग नहीं देंगे, लेकिन दाल रोटी आपको जरूर खिलाऊंगा बच्चों से, बस इनको जी उतना ही जी ध्यान जी रखना है। जी जी। जी 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 दीदी, शुक्रिया शुक्रिया दीदी, ओम शुक्रिया। शांति। दीदी जी और आप योग सभी करते हो? शेयर करेंगे अभी, पोल लॉन्च करेंगे ना। जी जी हाँ, पोल लॉन्च करते हैं दीदी, होमवर्क देंगे और योग हाँ, कराएंगे। कल का होमवर्क यही रहेगा, सिर्फ सिंपल लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्थिति। सब अपने आप को ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप में पूरी दिनचर्या अपनी बिताएंगे, व्यतीत करेंगे। जो भी लौकिक कार्य हो उसमें मैं ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता हूँ, तो उसमें लाइट माइट और ऑटोमेटिकली जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें से शक्ति अन्य आत्माओं को भी आएगी। और अब हम अपने आप को सभी लॉन्च कर्मातीत। करा देंगे। दीदी योग कराना है कि साइलेंस हाँ में जी, बैठना है? हाँ जी, कोई बात नहीं, आप 1-2 मिनट योग करा लें। जी जी। ओम शांति। सभी ब्राह्मण बच्चे अपने अव्यक्त फरिश्ता स्थिति में अभी से स्थित हो जाएं। जैसे कि हमें सतयुग में देवी गुण धारण करने हैं, तो वो संस्कार हम अभी संगम युग में अपना रहे हैं। वैसे ही कल सारा दिन जो हमें अव्यक्त बाप दादा अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप में पूरा दिन व्यतीत करना है, तो अभी रात को ही वही संकल्प कर वही बाप दादा को पोता मेल दे कि मैं बाबा आप समान कर्मातीत अवस्था को शीघ्र पहुंचूं। मैं आप समान अव्यक्त फरिश्ता हूँ, इस व्यक्त शरीर में रहते हुए कर्म योगी हूँ, परंतु भोगी नहीं हूँ। मेरे हर एक वाक्य, मेरे हर एक श्वास सेवा कर रही है और वायुमंडल को और भी प्रभावित और भी पवित्र और शक्तिशाली बना रही है। इसी संकल्प से हम सभी ब्राह्मण आत्माओं को शुक्रिया कहते हैं। सभी को गुड नाइट। सभी ब्राह्मण आत्माओं के सहयोग के लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति। गुड नाइट। ओम शांति अंजल। गुड ओम नाइट शांति, सभी। गुड नाइट कृष्ण एवरीवन। को ओम शुक्रिया।